ओम शांति। आज 5 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। और हम मंथन सबके बिना नहीं कर सकते जब तक कि सभी के विचार ना आए। एक व्यक्ति कुछ भी बोलता रहे, जरूरी नहीं कि जो उसने परमात्मा की बातों को समझा वही सबके लिए ठीक हो। सबके विचार जब आते हैं तब बैठकर निर्णय किया जाता है कि क्या सत्य है। स्वामी दयानंद जी ने भी अपने सत्यार्थ प्रकाश में इस बात को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं। मैंने जो बताया है उसे भी आप 4-5 जने बैठकर या समझदार व्यक्ति बैठकर निर्णय करें कि सत्य क्या है। तो परमपिता परमात्मा ने जो सत्य ज्ञान दिया है वो तो मुरलियों में है, परंतु उसे हर एक आत्मा अपने अपने दृष्टिकोण से देखती है। तो जब हम आप सबके सहयोग से इसका मंथन करते हैं तो सबका दृष्टिकोण सामने आता है। फिर हम सब उसमें निर्णय कर सकते हैं कि आखिर सत्य क्या है, क्योंकि परमात्मा तो ज्ञान का सागर है। उन्होंने उस बात को किस भाव में कहा है और हम उसे किस भाव में लेते हैं, ये हर आत्मा पर स्वयं पर निर्भर करता है। उसके अपने पूर्व अनुभव पर निर्भर करता है। उसका पूर्व ज्ञान उसकी मदद करता है समझने के लिए। तो हम सभी बैठकर उस सत्य तक पहुंचने के लिए मंथन करते हैं। इसमें सभी शामिल हो सकते हैं। हम ये कार्य प्रातः सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे करते हैं। इस मंथन में आप सभी जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आप उसे लेने में असमर्थ होते हैं तो आप व्हाट्सएप करके, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिखाई दे रहा है, आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। सवेरे और शाम के लिए लिंक एक ही रहता है और वो हमेशा के लिए हमने निश्चित किया है कि एक ही है। तो हम सभी मुरली मंथन में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है। तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से, जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है उससे ममत्व निकालना है। क्यों निकाले ममत्व उससे? हम सारी चीजों से ममत्व क्यों निकालें? क्योंकि ये सब दुख देने वाली है। अरे भाई, एसी हमें कितना अच्छा लगता है, पंखा ना चले कैसे पंखा दुख देता है हमें। जितना मकान कमरा ना हो, झोपड़ी ना हो, हम सोएंगे कहाँ? ममत्व नहीं निकालेंगे तो हम हल्के नहीं होंगे, और हल्के नहीं होंगे तो हम नहीं जा सकेंगे। ममत्व नहीं निकालेंगे तो भारी होंगे, क्योंकि जितनी चीजों को हम मेरा मेरा कहते हैं उतना हम भारी होते जाते हैं। ये बात तो ठीक है, क्योंकि हम आत्मा का वजन 0 था। जैसे ही हमने कहा मेरा शरीर, हमारा वजन 60-70 किलो हो गया, और जिसको जितने परिवार वाले बंदे जोड़ते गए उतना वजन हमारा बढ़ता गया। ये बात तो ठीक है, हल्के होंगे, परंतु संसार में रह रहे हैं तो कुछ थोड़ा तो मेरा कहना पड़ेगा। नहीं, विनाश होगा तो क्या हो गया? ये भी नहीं, यूज तो करनी है। हाँ जी, मेरा कहने में और मेरा मानने में हाँ, फर्क है। मेरा कहना और मेरा मानना।
तो उसमें अंतर आप जरा समझाओ। भाई जी ने कहा है कि यदि हमारा ममत्व नहीं निकला होगा तो अंत समय में वो याद आएंगे, क्योंकि जिनको हम मेरा कहेंगे वो हमें अंतिम समय में याद आएंगे। चलो याद आए तो कोई नुकसान होगा क्या? नुकसान होगा हमारे। क्या क्या नुकसान होगा? मेरा कहने से हमारे रग है ना उसके अंदर अटक जाते हैं। फिर जैसे कि रग अटकने से फिर शरीर छोड़ने में दिक्कत होती है। हाँ, मतलब फिर हम उस ममत्व में रहेंगे तो हम जो अंतिम समय हमें याद होगा उसके पास हमें जाना होगा। यही दुनिया में कहानी बनाने में उन्होंने गड़बड़ कर दी। उन्होंने लिखा कि अंत समय उसे हिरण का बच्चा याद आया, वो हिरण जाके बना। तो मतलब उनको ये तो मालूम था कि अंत मति सो गति होगी, परंतु उन्हें यथार्थ ज्ञान नहीं था। यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण उन्होंने कहानी घर के अर्थ का अनर्थ कर दिया। अब परमात्मा आकर समझाते, अंत समय जो याद होगा आप नेचुरल उसके प्रति आपका कोई ना कोई हिसाब किताब है। जैसे आज के समय में, इस समय यदि कोई आत्मा शरीर छोड़ रही है तो उसे कौन याद आएगा? जिनके साथ उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट है, उसी परिवार में जाकर उसने जन्म लेना है। इधर शरीर छोड़ा तो उस पर वो याद आएगा ना, कहां उसको जाना है, कहां उसकी मां ने उनके लिए गर्भ तैयार किया है, तो तुरंत वो उधर जाएगा। एक सेकंड पहले उसे नहीं मालूम कि मेरी मां ने कहां मेरे लिए गर्भ तैयार करके रखा होगा, जो मेरी भविष्य में मां बनने वाली है। तो अंत मति सो गति बिल्कुल निश्चित रूप से होती है। तो अंत में उन्हें ही परमात्मा की याद आएगी जिनको घर जाना होगा, और जिनका संसार में जिनके साथ हिसाब किताब है वो याद आएंगे, तो उनकी बुद्धि वहां अटकने के कारण उनकी जो पवित्रता है, उनकी जो स्टेज है, वो निर्धारित होने में कम हो जाएगी। जितना देह की दुनिया याद होगी तो उसका अंतिम सेकंड में वो जितना भारी होगा उतना उसका जो स्टेटस है वो छोटा हो जाएगा। तो अंत में उसे भी याद तो घर की आएगी, तभी वो घर जाएगा, परंतु उस एक सेकंड में जितना भी टाइम उसे देह के बंधन में रहा उसका स्टेटस निर्धारित करना है, क्योंकि एक ही सेकंड में स्टेटस निर्धारित होना है, उसका जो स्थिति है वो निर्धारित होनी है। जिसका एकदम कनेक्शन टूटा हुआ होगा वो पूरा एकदम उस स्टेज पर होगा कि उसे परमात्मा के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। परंतु ये याद है कि परमात्मा सबको याद आएगा एक सेकंड में, परंतु उस एक सेकंड में भी जितना भारीपन रहा उतना जो है उसका पद कम हो जाएगा। फिर हमें ये समझ में आ गया है, ड्रामा के अनुसार बहुत क्लियर अच्छी तरह से हमें समझ लेना है कि संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज मेरे को मेरे रोल के मुताबिक प्रयोग करने के लिए मिलनी है। जैसे ही मेरा रोल खत्म हुआ वो चीज जिसके रोल में जानी है उसके पास चली जाएगी। मैंने यदि उसे प्रयोग करना है तो कोई दुनिया की ताकत उसे ले नहीं जा सकती, और मैंने प्रयोग नहीं करना है तो कोई दुनिया की ताकत उसे मेरे पास रहने के लिए रोक नहीं सकती। ये दोनों बातें बुद्धि में रहें तो हमें इसमें फंसने की जरूरत क्या है। ये सारा सामान जो दिखाई दे रहा है ये डायरेक्टर का है, हम एक्टर हैं, एक्टर करने के लिए जो मुझे मिलेगा मैंने रोल प्ले कर देना है। ये पाठ कितना हम अपने आप को बैठकर समझाएंगे तो हमारा संसार की हर वस्तु के प्रति मोह खत्म होता जाएगा, और मोह खत्म होने से अभी ही हम जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे, क्योंकि मोह हमें बांधता है। जब हमारा किसी भी चीज में मोह नहीं रहेगा तो हम नेचुरल है बंधन मुक्त हो जाएंगे, और जीवन मुक्ति का अनुभव हमें अभी करना है। इसी को बाबा कह रहे हैं, जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगे, फिर हमें कोई कर्म का बंधन रोक नहीं रहा, फिर हमें
कोई भी कर्म का बंधन रोक नहीं रहा है। जब हम ऐसा हो जाते हैं तब हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हम कर्मातीत अवस्था में आ गए हैं, तब घर में जा सकेंगे। इससे पहले हम घर में जाना चाहें तो जा नहीं सकते, जाना चाहें तो जा नहीं सकते। भाई जी, बोलो। हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे मैं ज्ञान में चल रहा हूँ, है ना, तो मैं तो सत्युग में जाऊंगा, लेकिन मेरे जो घर वाले हैं, मेरे आसपास वाले हैं, वो उसमें नहीं चल रहे हैं। तो अंत में मेरे को उनकी याद आ गई, तो क्या मैं कहाँ जाऊंगा? उनके घर जन्म लूंगा मैं जाकर के। यदि आपका पाठ होगा तो जन्म लेंगे ना, पर तो जाना तो उन्होंने भी है। उस अंतमति हुई ना, अंतमति होगी, मतलब वहां जन्म लेना होगा उसको, जो लास्ट में याद आएगा उनके यहाँ जन्म लेना होगा। नहीं, जन्म लेना जरूरी नहीं भाई जी। अब बात समझे कि वो भी तो नहीं रहने हैं ना। लास्ट सेकंड की बात को सोचिए कि वो भी नहीं रहेंगे, वो भी नहीं रहेंगे, उनको भी जाना है, तो उनको भी परमात्मा की याद आनी है, उनको भी परमात्मा की याद आएगी। परंतु जितना समय देर लगी, 1 सेकंड में भी आप देखते हो ना, 1 सेकंड के भी 100 पार्ट्स कर देती है हमारी जो टाइमर वॉच है, 1 सेकंड को भी 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। हमारे लिए वो टाइम कोई वैल्यू नहीं रखता, परंतु हमारी अवस्था में उसका भी महत्व है। उसी में ही हमारी मेरिट बननी है कि कितना आखिरी सेकंड के आखिरी पार्ट में भी उनको याद तो परमात्मा आएगा, तभी तो वो घर जाएंगे। यदि उनको परमात्मा याद नहीं आए तो वो भी घर नहीं जाएंगे ना। परमात्मा तो याद आएगा, परंतु परमात्मा की याद आने में जितनी देर लगी उसमें उसकी मेरिट निश्चित हो जाएगी। हाँ, तो बाकी अंत में तो सबने घर जाना है। कौन से धर्म में आएगा? सत्युग में ना। हाँ, उसी हिसाब से बनेगा ना। ये बात समझ में आ गई। ठीक, वो हाँ, तो जाने में देर भारी, जैसे आपने बताया भारी की वजह, भारी होने का मतलब उड़ना उसका हल्का है, उड़ नहीं सकता उतनी तेज स्पीड से। बाकी जाना उसने उसी 1 सेकंड में ही है परम धाम। तो हमें आत्मा कर्मातीत बन जाएगी, मतलब कर्मातीत का मतलब कर्म के प्रभाव से परे हो जाएगी, तब घर में जा सकेगी। मतलब उसे ना तो कोई आत्मा का, शरीर का, ना कोई हिसाब किताब, कोई उसको नहीं रोक रहा, उसका यहां कोई कर्म रहा ही नहीं। जब उसका संसार की सब आत्माओं से कर्मों का हिसाब किताब बराबर हो गया, तब तो वो कर्मातीत होगी ना। जब कर्मातीत बनेगी तब वो घर जाएगी, अदरवाइज वो घर नहीं जा सकेगी। प्रश्न, आत्मा को किस बात से डर लगता है और वो डर क्यों? आत्मा को डर किस बात से लगता है? सारी दुनिया में यह सर्वे किया गया जा चुका है कि सबसे ज्यादा डर मौत का डर है और सबको मौत का भय है। तो आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है, क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया है। शरीर में क्या हो गया? उसका ममत्व हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है, उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। यहां पर बाबा ने बीच में एक लाइन को, जो मैं समझ रहा हूं बताना चाहिए था, नहीं बताया। क्यों नहीं बताया ये बाबा जाने, क्योंकि चाहना तो हमारी चलती नहीं। कोई चाहे कि मैं मर जाऊं तो मर नहीं सकता, परंतु उसका शरीर छोड़ने का समय आ गया है, उसकी चाहना हो या ना हो उसे शरीर छोड़ना है। अब शरीर छोड़ दिया उसने, चाहे चाहा या नहीं चाहा। अब शरीर तो छोड़ना था क्योंकि उसका रोल कहीं और है। अब उसने जो पाप कर्म किए हुए हैं, उन पाप कर्मों का हिसाब तो चाहे कितने भी जन्म ले, हर जन्म में पूरे तो करने ही पड़ेंगे। चाहे कितने जन्म में जाके पूरा करे, चाहे 2 जन्म में करे, चाहे 4 जन्म में करे, चाहे 6 जन्म में करे, परंतु जो सुख व दुख का हिसाब बना लिया है उसने, वो घर जाने से पहले उसको बराबर करके ही जाना है।
वो सजाएं तो भोगनी पड़ेंगी। सोचे कि मैं इस पाप कर्म की सजा जो मैंने अब गलती कर ली है, अब उसकी सजा से मैं बच जाऊंगा, मैं फांसी का फंदा लगा लूं। कितने कुकर्म करके, गंदे कर्म करके अपने आप को फांसी का फंदा लगा देते हैं या अपने शरीर का घात कर देते हैं। क्या उन्हें अपने कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं, और हमें कोई डर नहीं। और वो दुनिया को डर लगता है, हमें क्यों डर नहीं? जरा सोच करके देखें, क्या हम निर्भय बन गए हैं? यदि अभी हमारा शरीर छूटे तो क्या हम छोड़ने के लिए तैयार हैं? बहुत सारे जो ज्ञान को मरना सिखाता है। हैं जी, इसलिए तो बाबा रोज मरना सिखाता है। बाबा रोजाना सिखाता है, परंतु आज हम जरा अपने से विचार करके देखें, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया, क्या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को मरने से डर नहीं है? इस पर मैंने वीडियो भी बनाया, परंतु आप जरा सोच कर बताओ, क्या आपको मरने का डर नहीं है? अभी अभी कोई आपको गोली मारे, क्या आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, लगेगा, क्योंकि अभी हमें पुरुषार्थ की जरूरत है। ये लगेगा तो ये हमें साबित करता है कि हमारे पुरुषार्थ में अभी कमी है, और उस पुरुषार्थ की कमी को पूरा करना है। अब हमने पूरा पूरा निश्चय करना है कि मौत हमारी नहीं होती, मौत देह की होती है, जानते हैं, परंतु ये बात हमें बैठकर अपने आप को समझानी है और उस अवस्था को अभी प्राप्त करना है कि हमारी मौत नहीं होती, हम अमर हैं। हमने रोल के मुताबिक शरीर छोड़ना है और दूसरा लेना है। ये जो रोल वाली बात है ना, ड्रामा में हम एक्टर हैं, पार्ट वाली बात है ना, ये बैठकर चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए हमने अपने आप को समझाते रहना है। जब हम ये समझाते रहेंगे तब हम धीरे धीरे इस मौत के भय से मुक्त हो जाएंगे, फिर हमें मौत का कोई डर नहीं लगेगा। तो ये छोड़ना है तो खुशी से हम अपना पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जा सकेंगे। उसकी तैयारी के लिए अपने आप को सारा दिन मन मना भाव करते रहना है। जहां जरा सा भी भय लगे, किसी भी नुकसान होने पर भय लगे, तुरंत बैठकर अपने आप को समझाओ। बैठने का मतलब जरूरी नहीं कि बैठो, आप चलते फिरते भी समझा सकते हो, काम करते भी समझा सकते हो। इसके लिए कोई बाबा ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि आप बैठकर समझाओ। हाँ, यदि आपको समय नहीं मिल रहा है तो जरूर कुछ समय बैठकर जरूर समझाना चाहिए। ओम। हाँ जी भाई, काफी बहुत 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 अच्छा, डर से भय से मुक्त होते जा रहे हैं। अब जब जहां कभी महसूस होता है तो वहां अपने आप को बैठकर समझाता हूं कि क्यों लगा भी तेरे को डर, क्योंकि ऐसे जब हम समझाते रहेंगे। भाई जी, ज्यादा तो डर लगता है स्मृति और स्मृति का। ऐसा लगता है कि सब भूल जाएंगे तो डर लगता है बोलने को। जो भी होगा, मतलब जो भी जिस चीज का भी डर लगे, किसी चीज के गुम होने का दुख हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पूछे हम अपने आप से। क्योंकि कोई चीज गुम हो गई है, क्यों, मेरे को क्यों हो रहा है? नेट नहीं है, मेरे को क्यों हो रहा है कि क्लास नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। जो होना है वही होगा ना। अंत समय भी तो नेट नहीं रहेगा, ये मोबाइल नहीं रहेंगे, ये लैपटॉप नहीं रहेगा, ये साधन नहीं रहेंगे, कोई कुछ भी चला जाए, मतलब मेरी अवस्था में फर्क ना आए। हर एक चीज को, जहां भी हमें दुख की फीलिंग आ रही है तो समझाना है क्यों। दुख का मतलब भय आया है तभी तो दुख हुआ है, भय ही दुख। हाँ जी, इसकी प्रैक्टिस ये होती है कि ये हमें संकल्पों को साक्षी होकर देखेंगे धीरे धीरे, तो वो संकल्प धीरे धीरे बैठ जाएंगे सारे। हाँ, यही है, मन मना भाव करने का मतलब ही यही है। अच्छा, ओम। कई बार तो बड़ी चीजों में तो हम समझा लेते हैं, हाँ, छोटी छोटी नहीं समझा पाते, उनको भी समझाना है बैठ करके। जैसे कॉकरोच को देख के डर लग जाता है कई बार। जो भी है, कुछ भी है, उसको बैठ के अपने आप को समझाना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, एक है ज्ञान और दूसरा है
एक है ज्ञान और दूसरा है भक्ति। ड्रामा में ये नूंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम जानते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम अब बाबा की श्रीमत के अनुसार जान रहे हैं। दुनिया में कोई भी नहीं जानता, दुनिया में कोई भी नहीं जानता है। तुम बच्चे तो जानते हो, सतयुग में मरने का डर नहीं रहता। जानते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेंगे, हम तो कोई मरेंगे नहीं। ड्रेस चेंज करने में जैसे हमें समझ में आता है कि हम ड्रेस चेंज करते हैं, हमें कोई भय नहीं लगता। शरीर छोड़ना और लेना एक ड्रेस चेंज करना है, और ड्रेस मिलती है मेरे ही कमाई के आधार पर। मैंने जितना श्रेष्ठ कर्म किए हुए हैं उतनी अच्छी ड्रेस मिल जाती है। दुख की, रोने आदि की बात ही नहीं है। यहां मरने से डर रहता है, आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है, क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म तो दुखी भोगना है। दूसरा जन्म ले दुखी भोगना है। तुम तो संगम युगी हो, उनको तो यह रहता है कि अब भी दुखी, अगला जन्म मिलेगा फिर दुखी। अगले जन्म में कौन सा सुख मिल जाना है, ठीक नहीं? कर्म अच्छे किए नहीं है, सुख मिलेगा किस आधार से? तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, अब वापस चलना है। कहां? घर, वो भगवान का घर है। कहां वापस जाना है? वो भगवान का घर है ना। ये कोई घर नहीं है, ये जो जहां हम बैठे हैं ये कोई घर नहीं है। जहां भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हैं वो है हमारा घर। ये दुनिया क्या है? मुसाफिर खाना, उसको कहा जाता है घर, जहां हम आत्माओं का बाप और हम आत्माएं रहते हैं। वहां ना चूल्हा है, ना खाना है, ना पीना है। मुंह नहीं है तो मुंह भी नहीं है, खाना क्या, पेट नहीं है। वहां हमको रहना है, वो हमारा घर है। वहां ये शरीर नहीं। एक मुरली में कहा था भाई, हाँ जी, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ब्राह्मण जन्म में भी किसी का 2 जन्म होता है, किसी का 3 जन्म। हाँ, जैसे मनुष्य कहते, बिल्कुल ठीक है। हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे तुम कहेंगे हम लोग अर्थात हम आत्माएं वहां अपने घर में रहती हैं। वो है आत्माओं का घर, ये है जीव आत्माओं का घर। उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहां जाने के लिए, हम भगवान से जाकर मिले। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। ये जो आत्मा का शरीर है इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है, इसलिए थोड़ी भी बीमारी आती है तो डर लगता है, कहाँ शरीर ना छूट जाए। अज्ञान काल में भी डर रहता है। इस समय जबकि संगम युग है, तुम जानते हो अब वापस घर जाना है बाप के पास, तो डर की बात नहीं। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ ना सके, वे है ही पवित्र आत्माओं का घर। ये है मनुष्यों का घर। ये शरीर बनते हैं 5 तत्वों से, तो 5 तत्व वहां यहां रहने के लिए खींचते हैं। ये क्वेश्चन सब, ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। जो चीज जिससे बनती है वही चीज उसको अपनी तरफ खींचती है। जैसे हमें पानी की शरीर में कमी होती है तो हमें पानी की प्यास लगती है, हम पानी को खींचते हैं। हमारे अंदर हवा की कमी होती है तो हमें दिक्कत महसूस होती है, तो फिर ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। इसी प्रकार से हर तत्व जहां कमी महसूस करता है वो उसी तत्व को अपनी ओर खींचता है। तो वहां मूल वतन में, परम धाम में ये तत्व नहीं है, इसलिए हम आत्मा को वो वहां कोई खिंचाव नहीं होता इन तत्वों का। ये विचार सागर मंथन करने की युक्तियां हैं। वहां परम धाम में जो ब्रह्म तत्व है, आत्मा भी ब्रह्म तत्व है। इसलिए जब आत्मा इन 5 तत्वों के प्रभाव से मुक्त होती है तो उस तत्व की तरफ क्या होती है? आकर्षित होती है, खींचती है। आत्मा ने ये प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। आत्मा ने 5 तत्वों को पकड़ा हुआ है,
तो इसलिए शरीर में क्या हो गया, उसका ममत्व हो गया है। नहीं तो हम आत्माएं वहां की रहने वाली हैं। अब फिर पुरुषार्थ करते हैं वहां जाने के लिए। जब तुम पवित्र आत्माएं बन जाती हैं, पवित्र बनने का मतलब हमें याद है नो मिक्सिंग। नो मिक्सिंग का मतलब है कि इन पांचों तत्वों के प्रभाव से हम क्या हो गए, मुक्त हो गए, तभी हम परम धाम जाते हैं। तो जब हम विदेही की प्रैक्टिस करते हैं तो क्या आकाश तत्व में होते हैं या पंच तत्वों से परे ही हो जाते हैं? पांच तत्वों से अलग का अनुभव है। विदेही, अशरीरी, बिंदु रूप, ज्योति बिंदु रूप, बीज रूप। तो ये सारा क्या है कि हम अपने आप को सिर्फ आत्मा अनुभव करें, इस शरीर की अनुभूति भूल जाए, इसकी विस्मृति हो जाए, उस स्टेज पर जाएंगे तब होगा। इस समय है ही दुख धाम। शांति भाई जी, हाँ जी, वो तो तभी पॉसिबल है जो भी पांच तत्वों के बने हुए संकल्प उनको हम पूरी तरह से समर्पण करें, तभी वो वाली स्टेज आ सकती है। हाँ, जब बाबा की श्रीमत पर आप चिंतन कर रहे हैं, बैठकर एकांत में मनन कर रहे हैं, तो सोचते सोचते आपके थॉट इतने स्लो होते जाएंगे, क्योंकि बाबा की श्रीमत के अलावा सोच ही नहीं रहे हो। और जब आपके पास संकल्प एकदम कोई रहेगा नहीं, वो स्टेज बनेगी जब आपको केवल आत्म स्मृति रहेगी। मतलब आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। जितनी भी समस्याएं थी आप उनका एक एक का समाधान करते 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 आखिर आप ऐसी स्टेज पर आ गए जहां अब आपके पास कोई समस्या नहीं जिसका आप समाधान सोचे। जब सोचने के लिए आपके पास कुछ नहीं रहा, वो समय आपकी वो स्टेज बन सकती है। ठीक है, इसके लिए ही सारा पुरुषार्थ है। बाबा की श्रीमत पर चलना ही इसलिए उसका पुरुषार्थ बन जाता है, क्योंकि हम जितना बाबा की श्रीमत पर चलते जाते हैं तो हमारी स्पीड, हमारी जो समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिक खत्म होती जाती हैं। समस्याओं का खत्म होना ही हमारी उस अवस्था को बनाता है। ऊपर से नीचे आकर पार्ट बजाने के लिए आते हैं। प्रकृति का आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल ना सके। ये खेल दुख और सुख का बना हुआ है। ये खेल दुख व सुख का बना हुआ है। जब तुम सुख में हो तो पांच तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता। जब आप क्या हो, सुख में हो, तो पांचों तत्वों का भी पवित्र रहते हो तो ममत्व खत्म हो जाता है। इतना ममत्व नहीं रहता शरीर में। इन पांच तत्वों का ममत्व भी छोड़ देते हो, पवित्र बने, फिर वहां शरीर भी योग बल से लेते हैं। वहां शरीर भी कैसे लेते हैं, योग बल से लेते हैं। यहाँ ज्ञान मिलने के बाद भी शरीर में बहुत लोग, बहुत से आत्माओं का ममत्व रहता है ना, तो भाई जी छोड़ नहीं पाते। उसकी चर्चा भाई जी उसकी चर्चा पहले कर ली है ना हमने। कारण है ना, जब तक वो मंथन नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तब तक नहीं हो सकता। उसके लिए ही तो बैठ करके सारा पुरुषार्थ करना है। फिर वहां शरीर भी योग बल से बनते हैं, इसलिए माया खींचती नहीं है। सतयुग में हमारा शरीर योग बल से बनता है, तो माया मीन्स हमारे अंदर जो विकार हैं, जो कमियां हैं, वो हमें खींचते नहीं है। हमारा वह शरीर योग बल का है, इसलिए दुख ही नहीं। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, ये भी बड़ी महीन समझने की बातें हैं। जो अच्छे बुद्धिमान हैं वे सर्विस में तत्पर रहते हैं, वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाप ने कहा है धन दिए धन ना खुटे। अभी दुनिया वाले भी कहते हैं धन दिए धन ना खुटे, परंतु वो स्थूल धन की बात करते हैं। हमें बाबा क्या कह रहा है, कौन सा धन, ज्ञान धन। तो ज्ञान धन को जितना बढ़ेगा वो धन तो खुट जाएगा। मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपया था और मैंने उसमें से 10 लाख दान कर दिया, 10 लाख कम हो गया ना, कैसे खुटेगा नहीं। दूसरा आएगा तो मेरी कमाई है,
वो उसके कारण तो ना आया है, वो तो मेरा हिसाब किताब है। मैंने यदि 10 करोड़ रुपया किसी और से उधार ले लिया है तो उसको 10 करोड़ मुझे देना है ना, घर जाने से पहले 10 करोड़ मुझे उसको देना पड़ेगा ना। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, स्थूल धन तो खुटेगा ही खुटेगा और लास्ट में बराबर करके जाना है। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, दान करते रहेंगे। कौन क्या दान करते रहेंगे? ज्ञान धन। ज्ञान धन जितना धारण करेंगे, जितना हम दूसरों को बांटेंगे, जैसे हम आपस में बांट रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां दान नहीं करते, इसको क्या कहते हैं? सहयोग देना। सहयोग तब है जब वहां बैठकर मंथन कर रहे हैं, किसकी बुद्धि में कोई ऐसी बात समझ में आ जाए, वो बाकियों को भी क्या बना दे, आगे निकलने में मदद कर दे, ठीक नहीं? तो ये मंथन करना अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए ये है ज्ञान की धारणा होगी। जितना मंथन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, सोचेंगे, तो फिर हम करेंगे ना। सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? कर भी नहीं सकेंगे। नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। आए 15 मिनट में 20 मिनट में मुरली सुनी और चले गए, उसके बाद टाइम ही नहीं है, दुनिया का झमेला इतना है, तो कब हमारे अंदर धारणा होगी? और योग हम क्या करें ये हमें तब समझ में नहीं आता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ऐसे मत समझो लिखने से धारणा हो जाएगी। लिखने से धारणा नहीं होती है। किसको? कल्याण किसको? कल्याण के लिए पॉइंट्स भेजना है तो आप लिखो। आपने लिखा और उसके बाद आपने किसी के पास भेजा, उसको समझ में आ गया तो उसका बेनिफिट मिलेगा। अब यदि किसी को समझ में नहीं आया तो उसे उसका लाभ नहीं मिलेगा, उसे उसका लाभ नहीं मिलेगा। मेन लाभ तो तभी मिलेगा जब उसे सोचेगा, उसे समझेगा, उसे अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ करेगा। बाकी लिख करके कितनी भी डायरियां भर के रख दी जाएं, उससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। लाभ तो तभी मिलेगा जब हम उसे अपने जीवन में लेकर के आएंगे। वे और बात है, खुद को तो काम में नहीं आती ना। दूसरों को भेजी, दूसरे को उसका लाभ मिला, परंतु खुद को तो उसका काम नहीं आया ना, मैं तो नहीं मिला ना, समझा नहीं, उसको धारण भी नहीं किया। कोई तो कागज लिखकर फालतू फेंक देते हैं, कोई तो कागज लिख करके फालतू फेंक देते हैं। ये भी अंदर में समझ होनी चाहिए, ये भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूं फिर वे काम में आता है। लिखकर फेंक दिया तो उससे क्या फायदा हुआ? ये भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है। सेंटर पर मुरली में लिखने जाते हैं, हाँ जी सार लिखो, वरदान लिखो। अब लिख तो लिया, फिर उसको घर में आके पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है। यदि आपने पढ़ा तब तो आपके काम आएगा, पर तो आपने उसे पढ़ा नहीं तो वेस्ट हो गया ना। अपने बहुत डायरियां भर रखी थी मुरलियों की, हाँ जी, खोल के नहीं देखा। ये तो धारणा करने की चीज है। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़े कंठ किया, बाबा ने कोई लिखा हुआ तो याद नहीं किया ना मुजुबानी। बाप तो रोज समझाते हैं, समझाते रहते हैं। पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो, बाप की याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर वहां भी तुम पवित्र रहते हो, आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। फिर वे बल खलास हो जाता है, क्योंकि जितना हम पवित्र रहते हैं उतना हमारे अंदर क्या आती है? ताकत आती है। अब हम पवित्र नहीं रहते तो फिर हमारे अंदर बल क्या होता जाता है? खलास हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। फिर आत्मा इन 5 तत्वों के प्रभाव में आ जाती है। तो ये 5 तत्व, क्योंकि आत्मा कमजोर है, तो ये 5 तत्व अपनी तरफ उसे खींचते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं। तुम पावन बनकर शरीर
सेंटेंस फिर से बोलिए तो क्या बोले? पवित्र। आत्मा जब तक पवित्र है तो शरीर उसे अपनी तरफ नहीं खींचता। जैसे ही आत्मा इस शरीर में आकर अपने गुण शक्तियों को क्षय करती है, कम करती है, तो शरीर उस पर प्रभावित होता जाता है। क्योंकि जो प्रभाव उसके गुणों का था वो कम हुआ, तो इस शरीर के कारण अब गुणों की तरफ उसका प्रभाव बढ़ता जाता है। यहीं से आत्मा गिरना शुरू होती है। पहले दिन से ही आत्मा, पहले सेकंड से ही आत्मा गिरना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें ज्ञान और गुणों का अभाव होता जाता है तो देह का प्रभाव उसके ऊपर बढ़ता जाता है। ये 5 तत्व उसे अपनी तरफ खींचते हैं। 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है। तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। कब? जब तुम आत्मा फिर से पवित्र बन जाएंगी और ये शरीर अपने गुण और शक्तियों को क्षय कर लेगा। क्योंकि जैसे आत्मा पवित्र थी, शरीर ने उसे पतित बनाया, फिर बाप ने आकर ज्ञान दिया, समझ दी, आत्मा फिर से पावरफुल बनी, अब उसे शरीर खींच नहीं सकता, फिर वो आत्मा परम धाम जाती है। परंतु ड्रामा अनुसार उसे फिर आना है। तो आत्मा कैसे निकल के जाएगी? मक्खन से बाल। अब ये लाइन आप समझ सकते हैं, मक्खन से बाल मतलब मक्खन इतना सॉफ्ट होता है, उसमें से बाल बड़े आरामी से निकल जाता है। अब डिपेंड करता है कि मक्खन में यदि फंसे हुए हैं, मक्खन यदि ज्यादा प्रभावी है या हमारे अंदर शक्ति की कमी है तो हमें रोकेगा ना। हमारे अंदर पवित्रता की कमी है। अब आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पवित्र ज्यादा है तो हम उतना सहज निकल जाएंगे। जितना हमारे अंदर पवित्रता की कमी होगी, उस 1 सेकंड में निकलने में अंतर आएगा। वही अंतर उसके पद निर्धारण करने में सहयोग देगा। क्योंकि आत्मा पवित्र है, उसको आकाशता परम तत्व जो ब्रह्म तत्व है वो खींच रहा है। परंतु खींचेगा तो तब ना जब जितनी आत्मा हल्की होगी, जितनी आत्मा भारी होगी, उतना उसे खींचने में देरी लगेगी, उसके पद में निर्धारण में भी कमी आ जाएगी। मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा। हाँ जी भाई जी। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है। हम आत्माएं बिगर शरीर आई थी, हम पवित्र थी, इस दुनिया से ममत्व नहीं था। वहां शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं, क्योंकि उनके अंदर पवित्रता है। शरीर के प्रति इतना प्रभाव नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, शरीर में ममत्व नहीं। जैसे आत्मा पाठ बजाती है, एक शरीर बुरा हुआ तो फिर दूसरा ले लेती है पाठ बजाने के लिए। वहां तो रावण राज्य ही नहीं है, वहां तो रावण राज्य ही नहीं है। तो इस समय दिल होती है जाएं बाबा के पास। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ये ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं पवित्र बनकर आना है। अभी तो सब पतित है, अभी तो सब क्या है? पतित हैं। इसलिए 5 तत्व के पुतले से मोह हो गया है। सारे क्या हैं? पतित हैं। इसलिए 5 तत्व के पुतले से मोह हो गया है। इनको छोड़ने की दिल नहीं होती, इनको छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए, शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाएं, हम बाबा के पास चले जाएं। अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे थे,
तुम तो मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो, तो आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर ये शरीर धारण करने की में भी कोई तकलीफ। अब मेरे को याद करो का मतलब हमें स्पष्ट हो जाता है, मेरी श्रीमत पर चलो तो शरीर धारण करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी शरीर में मोह है, अभी शरीर में मोह है, तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं, कुछ भी हुआ डॉक्टर साहब को बुलाओ, फटाफट बुलाओ, तुमको तो खुशी रहनी चाहिए। हम जाते हैं घर, क्यों डॉक्टर को बुलाओ? ताकि मर ना जाओ, फटाफट डॉक्टर को बुलाओ। घबराहट हो जाती है, डॉक्टर को देख करके थोड़ी तसल्ली होती है, अब शायद बच जाऊंगा, ठीक है नहीं, वरना घबराहट हो जाती है। बाबा कहते तुम्हें घबराना नहीं। ब्रह्मा बाबा जब लास्ट स्टेज पर अपना हार्ट अटैक को फेस कर रहे थे, तो एक तरफ बाबा ने कहा कि कर्म भोग था, दूसरी तरफ कर्म योग था, ठीक है नहीं, कर्म भोग पर कर्म योग की विजय हुई। ये तो बाबा ने अपना अपना अनुभव सुनाया, तो बाहर का अनुभव मैं आपको दे रहा हूं कि उस समय डॉक्टर बहुत कम होते थे। 69 में माउंट आबू में थोड़ा ही दूरी पर एक डॉक्टर था, उसके पास फोन किया गया कि डॉक्टर साहब आप आओ, परंतु वो डॉक्टर साहब ने भी देर लगाई अपनी अच्छी तरह से, आराम से चाय पी करके ही आया। क्यों भागता है? उसको क्या है, उसको क्या पता क्या क्या इमरजेंसी है, ठीक है नहीं। हाँ, मतलब उस अपना आराम से वो चाय पी करके आया, जब तक वो आया तब तक खेल पूरा हो चुका था, ठीक है नहीं। अब इसमें जो दुखी होने वाले हैं वो दुखी होंगे, पछतावा। उस समय का दादी का अनुभव क्या था? दादी प्रकाश मणि साहब ने थी कि मेरे को कुछ भी दुख की फीलिंग नहीं हुई, मुझे कोई दुख की फीलिंग नहीं हुई। मैं फोन करती थी जिसके पास, जैसे ही मैं उनको कहती थी वो रोते थे। तो क्यों, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मतलब उनको उनका रोना निकलता था और मैं उनको कहती थी क्यों रो रहे हो, बाबा कहीं गए नहीं है, बाबा यही है, बाबा हमारे साथ है। मतलब मुझे बिल्कुल भी दुख की फीलिंग नहीं आई, जबकि दूसरे सब हर एक अपनी अपनी अवस्था होती है सबकी। क्योंकि किसी को मौत का समाचार दो, आज के टाइम में हमारे पास किसी की मौत का समाचार आए, हम अपने आप को चेक करें क्या होगा, और हम अपने आप को तैयार करें हमने कैसे उस समाचार को लेना है। ये तैयारी नहीं करेंगे तो लास्ट टाइम को फेस नहीं कर सकेंगे। लास्ट टाइम में हमारे सामने सब मौतें होनी है, हमने उनको देखना है, तड़पते हुए देखना है, तो उसके लिए हाँ उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे, करने से कहीं पर तो अपने आप को तैयार तो अभी करना है ना, उस समय थोड़ा तैयार करेंगे, तैयार तो अभी करना है, अभी तैयार करना है, अभी अपने आप को समझाना है। पहले से हम समझा के रखेंगे कि ये सब होगा, होने तो बाबा कह रहे क्या करना है आपने, ठीक है घर चलना है। इस शरीर से अब हमारा कनेक्शन नहीं है, ये शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला। भाई दादियों के अनुभव सुनने से, बार बार सिमरण करने से, जिन्होंने इस स्टेज को बनाया, वो हमें सामर्थ्य देता है कि हम भी उस समय ऐसा करेंगे, या हम अपने आप को प्रिपेयर करें कि कैसा भी पेपर आएगा हमने उस पेपर में हलचल में आए बिना पास करना है। कुछ भी नथिंग न्यू, ये बातें हम बैठकर अपने आप को समझाएंगे तभी होगा। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं। सतयुग में तो आत्मा भी पवित्र, तो फिर शरीर भी हमें क्या मिलता है, पवित्र मिलता है। दुख का नाम नहीं रहता है, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि आत्मा पतित होती जाती है तो शरीर भी पतित मिलता है। पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जाएं, क्यों नहीं जाएं, क्या पड़ा है शरीर में। परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने, और पवित्र बनने का मतलब संसार की चीजों से ममत्व खत्म नहीं किया, मेरा मेरा जितना छोड़ते जाएंगे उतना हल्के होते जाएंगे, उतना
हल्के होते जाएंगे। एक चीज से हमने मोह खत्म किया, उसका वजन तो खत्म हुआ, दूसरे से किया, तीसरे से किया, चौथे से किया। अब हम जिन जिन आत्माओं के साथ हिसाब किताब बराबर करते जा रहे हैं तो उनका बंधन खत्म होता जा रहा है ना, तो हम उतना हल्के होते जाएंगे और लास्ट में एक ही आत्मा के साथ एक ही कार्मिक अकाउंट रहा होगा, उसको पूरा करते ही घर, पूरा करते ही घर, और कोई बंधन है ही नहीं, कोई खींच है ही नहीं, कोई रुकावट है ही नहीं। कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तो जा नहीं सकेंगे, जा नहीं सकते। ये ख्याल अज्ञानी मनुष्य को नहीं आ सकते, जिनको पता ही नहीं हमें ज्ञान मिला है, हम उसका जितना मंथन करेंगे उतना जल्दी हमें समझ में आएगा, पर तो जो मंथन ही नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा। अब हमको जाना है, पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता, यहां दुख है, इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता तो जानते नहीं। जाने का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं, हम बाबा के पास जाए, उसकी खुशी होती है। बाप समझाते हैं यहां तुम्हारा शरीर में मोह है, ये मोह निकाल दो, ये तो 5 तत्वों का शरीर है, ये सब माया ही माया है, ये सब माया है। इन आंखों से जो कुछ भी आत्मा देखती है ये सब माया ही माया है, यहां हर चीज में दुख है। हाँ जी, इसको समझना थोड़ा, आंखें से जो देखता है वो सब माया ही माया है। माया तो इन आंखों से जो कुछ भी आत्मा देखती है, इन आंखों से जो कुछ भी आत्मा देखती है सब माया ही माया है। सारी की सारी तमो प्रधान अवस्था में आ चुकी हैं, उनमें गुणों का अभाव हो गया। माया का मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से याद है कि नहीं हो, अभाव, कमी। हर चीज में आप कोई भी चीज देख लो, उसमें अब बाबा कहते रस है ही नहीं, ना सब्जियों में, ना फलों में, ना खाने पीने की कोई चीज में, ना वस्तुओं में। ना वो सीमेंट में ताकत है, ना ईंटों में ताकत है, ना लोहे में ताकत है। आज जो भी चीजें हैं वो अपनी शक्ति को खत्म कर चुकी है, इतनी मिलावट हो चुकी है, इतना उसमें बेड़ा गर्क हो चुका है, सब अपने बॉटम पर चला गया है। और उससे निकालने का तरीका सिर्फ एक ही है कि वो सारे के सारे परिवर्तन किए जाए। क्यों? क्योंकि उनमें माया है। कितना गंध है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे, दुख की बात ही नहीं। कैसा बना हुआ खेल है, ये तो चिंतन में आना चाहिए ना। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो, अच्छा बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। और कुछ नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, बाबा को याद करो और तुम्हारे पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। परंतु अब इसे समझाना तो उनको पड़ेगा ना कि याद करने का मतलब क्या है। स्वर्ग में चले जाएंगे, हम तो आत्मा हैं, ये शरीर रूपी दुम बाद में मिला है। हम तो आत्मा है, ये दुम जो है ना ये हमको बाद में मिला है, इनमें हम क्यों फंसे हैं। बाप समझाते हैं इसको रावण राज्य कहा जाता है। रावण राज्य में दुख ही दुख है, सतयुग में दुख की बात नहीं। अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं, क्योंकि कमजोर बन गए। देह अभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला, सबसे कमजोर बनाने वाला। तो बाप समझाते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, ये बंद नहीं हो सकता। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है जो रुक नहीं सकता, जो बंद नहीं हो सकता। मोक्ष आदि की बात ही नहीं, किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता, मेरे कोई मोक्ष नहीं मिल सकता।
परमात्मा कहते मेरे कोई मोक्ष नहीं मिल सकता। होना पड़ता है। हाँ, मेरे को भी एक्यूरेट टाइम पर आना पड़ता है, क्योंकि ये तो बना बनाया ड्रामा है, ये तो बनाया ड्रामा है। कहते भी है चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, होनी होकर रहे अनहोनी ना होए, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। अनहोनी तो होती नहीं है, होना ही होकर रहना है ना। जो होनी है वो तो होनी है। हाँ, अनहोनी होती नहीं है तो चिंता तो तब करे कि अनहोनी हो। दुनिया कहती अनहोनी हो गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अनहोनी होती नहीं है, चिंता की बात ही नहीं है। सतयुग में खराब कुछ होता ही नहीं, यहां चिंता लगी है। सतयुग में ये हिमालय पहाड़ होता ही नहीं, सतयुग में हिमालय पर्वत होगा नहीं होता, द्वापर में एक ही सागर होता ही नहीं है। पहाड़ हिमालय पर्वत निकलता ही हर कल्प में द्वापुर में है, उसका रोल है। वो आएगा नहीं, ठीक है नहीं। जब वो है नहीं तो बना, क्योंकि जो आज हिमालय पर्वत है उसके अंदर कुछ कुछ टूट टूट करके गिर रहा है ना, तो वापस कैसे जाएगा? जब वो पिघलेगा, नष्ट होगा, फिर से नया बनेगा, तब तो अगले कल्प में वो सारी चीजें पहाड़ से निकल निकल करके आएंगी। इसे अनादि कहते हैं हम, क्योंकि हर कल्प उसी समय वो मिलता है, परंतु उसे भी समाप्त होना ही होता है। या चिंता लगी है, बाप कहते हैं ये तो ड्रामा है भाई, ड्रामा में सब कुछ एक्यूरेट टाइम पर होना है। हिमालय पर्वत वो अपने टाइम पर आना है, हर 5000 साल बाद आना ही आना है। बाप ने रास्ता तो बताया ही है, ऐसे तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। कैसे? मक्खन से बाल निकल जाएगा। सिर्फ तुम मुझे याद करो, ये तब होगा जब तुम सिर्फ मुझे याद करेंगे। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं और कोई तरीका नहीं है, मेरी श्रीमत पर चलने से ही पावन बनेंगे, बाकी मेरे को बैठकर नाम रटने से नहीं, मेरी श्रीमत पर चलने से ही पावन बनेंगे। अब और कोई युक्ति नहीं और कोई तरीका नहीं है। और जबकि इतनी दुनिया में हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर भी इतने तरीके सिखा रहे हैं, हर एक अपने अपने तरीके सिखा रहा है, उसमें हम भी हैं, हम भी अपना तरीका सिखा रहे हैं। परंतु उन सब तरीकों में से बैठकर जब चिंतन करें तो निश्चित हो कि कौन सा तरीका बेस्ट है। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं, वो है ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का खेल है। ईश्वर कैसे आकर के स्थापना करते हैं ये दुनिया में किसी को पता नहीं है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही आकर सब समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर ये सारा ज्ञान भूल जाएगा। जिस पढ़ाई से हम ये पद पाते हैं ये सब भूल जाता है। स्वर्ग में गए और ये नॉलेज गुम हो जाती है। स्वर्ग में जाने से ये नॉलेज क्या हो जाती है? गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सिरताज बनाया, परमात्मा ने हमें क्या बनाया? डबल सिरताज बनाया। भाई जी गुम का मतलब मर्ज ले सकते हैं कि मर्ज हो जाती है? हाँ, मर्ज ले सकते हैं, परंतु ये जो नॉलेज है ना गुम हो जाती है, नॉलेज मर्ज हो जाती है। बिल्कुल, भगवान ने डबल सिरताज कैसे हाँ जी भाई इसको भी एक्सप्लेन कीजिए कि सतयुग में जाने पे कैसे मतलब खत्म होने लगती है। खत्म नहीं होती, मर्ज हो जाती है। जैसे कहा ना कि हम एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में रखनी है कि हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है, और जो रिकॉर्डिंग है टेप के सामने जो आएगा वही बोला जाएगा। समय जो है ना टेप के ऊपर हेड है। जो टेप पहले होती थी टेप रिकॉर्ड उसका एक हेड होता था,
उसको हम समय कहें। जिस समय मुझे जो बोलना है वही सामने आएगा, उससे आगे पीछे तो दबाई पड़ा है ना। जो समय बीत गया जिसका, वो आगे चली गई, और बाकी जो है ना वो अभी पीछे है। मर्ज और इमर्ज का खेल यही है। इस टेप को बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है कि टाइम जो है ना वो हेड है। उस समय मुझे जो बोलना है वो उस समय इमर्ज होगा और हम बोलेंगे। तो शिव बाबा को ये बड़ा याद रहता है, ये बड़ा नशा रहता है कि मेरा जिस समय मैंने जो बोलना है वही मुझे इमर्ज होगा और मैं बोलूंगा। इसलिए उसे बुद्धि चलाने नहीं पड़ती। हमें अपने आप को पतित से पावन बनाने के लिए, सुधारने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है, ताकि हम एक्यूरेट पाठधारी बन सकें या श्रेष्ठ पाठधारी बन सकें। परमात्मा को ना चेंज होना है, ना नीचे जाना है, ना ऊपर जाना है, इसलिए उसे बुद्धि चलानी नहीं पड़ती। ठीक है, तो हमारे अंदर जो टाइम, उससे बाबा को याद रहता है मैंने वही बोलना है जो मुझे बोलना है, मुझे वही करना है जो मुझे करना है। उन्हें कोई हालचाल नहीं आती। भगवान ने डबल सिरताज कैसे बनाया वो कुछ भी नहीं जानते। ये भी नहीं जानता था, ये ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानता था, तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जाने, उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर सुनते हो तो तुमको झट टच होता है सारा गुप्त, है सारा गुप्त। बाप सुनाते हैं। देखने में आता है क्या, समझ में आता है। आत्मा को देखा है क्या, समझते हैं आत्मा है, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। आत्मा को कैसे देखा जा सकता है, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते हैं देखने से क्या समझेंगे, आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्मा तो छोटी बिंदी है। आत्माएं अनेक हैं, 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे, एक से तो कुछ पता ना पड़े, समझ भी ना सके। बहुतों को साक्षात्कार होता है, मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा है, फर्क का मालूम नहीं पड़ता। बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती हैं, ये थोड़ा ही पता पड़ता है कि आत्मा व परमात्मा अभी तुम जानते हो। आत्मा छोटी, आत्मा में ताकत कितनी है, इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी है। आत्मा छोटी, इतनी छोटी आत्मा में, आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। पाठ बजाने के लिए कितनी कुदरत है, क्या मतलब है कितनी कुदरत है का, कितना ऑटोमेटिक ये ड्रामा है, नेचुरल चलता है। मतलब कुदरत नहीं, कुदरती होगा। यहाँ कुदरत कहा है, कुदरत मतलब कितना ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई दिवाला आदि निकालते हैं तो समझते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ दें, आत्मा निकल जाएगी, दुख से छूट जाएंगे, परंतु पापों का बोझा जो सिर पर है वो कैसे छूटे। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि याद से पाप विनाश हो जाए। रावण के कारण बहुत पाप हुआ, जिससे छूटने का रास्ता बाप बतलाते। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करते रहो, मेरी श्रीमत पर चलते रहो, याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी मौसी का घर नहीं है। मुझे याद करने के लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी भुला देती है,
घड़ी घड़ी माया क्या करती है, भुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूं परंतु फिर भी माया अटक डालती है। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, है भी दोनों साथ, शिव बाबा भी मेरे साथ है, फिर भी माया मेरे अंदर आकर के अटक डाल देती। इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूं, बड़ा कठिन है। घड़ी घड़ी ये याद पड़ा, फलाना याद पड़ जाए पड़ा, तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो। कोई तो गपोड़े भी मारते हैं, 10-15 दिन चार्ट लिखा फिर छोड़ देते हैं, हमें चार्ट लिखने की जरूरत नहीं, हम तो 100% हो गए हैं। बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है, समझते तो हैं जब प्योर हो जाएं, कर्मातीत अवस्था को पहुंचे तब विन करें। ये ईश्वरीय लॉटरी है ना बाबा को। हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा था कि जैसे अपने कर्म करते हैं उसका मतलब दो पार्ट होते हैं, मतलब दो ही फल होते हैं, या तो सुख होता है या दुख होता है। ये जो ये कर्मातीत अवस्था है ये फिर क्या चीज है? ये दुख और सुख से परे है ना भाई जी। एक तीसरी अवस्था है ये ना। हाँ, ना दुख की फीलिंग होगी ना सुख की फीलिंग होगी। इसका प्रयास करने के लिए साक्षी दृष्टा बनना, मतलब कि हमें देखना है हमारे सामने जो कुछ भी हो रहा है वो राइट हो रहा है। कोई मर्डर भी कर रहा है तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं। ना में मतलब सुख हो ना में दुख हो। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक। ये ईश्वरीय लॉटरी है ना, बाबा को याद करना, ये है याद की डोरी। बुद्धि से समझने की बात है। भल कहते हैं कि हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहता है याद करना आता ही नहीं है। कितनी अच्छी लाइन बोलते हैं बाबा, रटते बैठ के ओम ओम ओम, या तो क्या पता नहीं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, क्या क्या करते रहते हैं। बाबा कहते हैं याद करना आता ही नहीं है। पद में भी फर्क तो पड़ता है ना, कैसे राजाई स्थापना हुई। तुमने अनेक बार राजाई की है फिर गंवाई है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद पढ़ाते हैं, फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। जो देवता थे वही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। तो बाप बहुत गुह्य बातें समझाते हैं। बाप को याद करने की, बाप को याद करने की, बाबा क्या समझाते हैं गुह्य बातें? बाप को याद करने की, बाप की श्रीमत पर चलने की गुह्य गुह्य बातें समझाते हैं। बाप को याद करने की है तो बहुत सहज, बाबा को याद करना है तो बहुत सहज, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। सिर्फ कहना मानना है और कुछ करना ही नहीं है। शरीर छोड़ बाप के पास चले जाएं, मुझे जाने तब योग बल से विकार विनाश। मुझे जाने तब मेरे साथ श्रीमत पर चले तो योग बल आएगा और विकर्म विनाश हो जाएंगे। वे तो पिछाड़ी में ही हो सकता है, परंतु वापस तो कोई आता नहीं। भल कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूं। यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूं, कोई धर्म पिता नहीं सिखला सकता। फिर भी आधा कल्प योग बल से चलता है। जो योग बल मैं सिखलाता हूं उसी के आधार से आधा कल्प योग बल चलता है। वहां तो अथाह सुख भोगते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बाप जब आकर ज्ञान देते हैं तो फिर भक्ति होती नहीं, फिर भक्ति नहीं कर सकते। जिनको ज्ञान समझ में आ गया वो भक्ति नहीं कर सकता है। ज्ञान से दिन हो गया फिर कोई तकलीफ भी नहीं।
भक्ति है रात धक्के खाने की, वहां तो दुख दुख ही दुख है। यहां तो दुख की बात है, वहां सतयुग में तो दुख की बात ही नहीं। ये सब बातें जो यहां का सैपलिंग होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा। ये बड़ी महीन बातें है, वंडरफुल ज्ञान है। जो मतलब यहाँ का सैपलिंग, यहाँ की कलम होगी ना, उन्हीं को ये बात समझ में आएगा। जो बाबा का बच्चा नहीं बना उन्हें बाबा की बातें समझ में नहीं आएंगी। ये वंडरफुल ज्ञान है। हाँ जी, फिर से क्या सवाल किया? बाबा कहते ये ज्ञान बड़ा बहुत महीन बातें हैं, ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, जो सिवाय बाप के और कोई समझा नहीं सकता। बात ही नहीं, ये बात से सब बातें जो यहाँ का सैपलिंग होगा उनकी बुद्धि में, जो यहाँ की कलम होगी ना वो लगेगी, उसे ये ज्ञान समझ में आएगा। वो फिर अनेकों को ज्ञान समझाने के निमित्त बनेगा। ये बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है, जो सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं, ड्रामा में नूंद है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो आते ही एक बार हैं, ड्रामा में जो उनका पार्ट है वही बजाते, और आकर सबको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। अभी तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है। ये दोनों ही इकट्ठे हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, ये दोनों ही इकट्ठे हैं। ये ब्रह्मा भी किसको देखेगा, समझता है शांति का दान देना है। देखने से मालूम पड़ता है कि ये हमारे घराने का है व नहीं। सर्विसेबल बच्चों का भी काम है नब्ज देखना, अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पावन बन बाप के साथ घर जाने के लिए इस 5 तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना। शरीर छोड़ने का डर अपने अंदर से निकाल देना है। याद की यात्रा को याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते चलना है, उसमें तरक्की करनी है। कल कितना था, आज कितना है, फिर कितना। योग बल से आत्मा को पावन बनाए, कर्मातीत बन हर ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है, ईश्वरीय लॉटरी को जीतना है। वरदान, सिद्धि को स्वीकार करने की बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले भाव, शक्तिशाली आत्मा। सिद्धि का वर्णन नहीं करो, बल्कि सिद्धि का वर्णन खाली जन हमने वर्णन नहीं करना, हमने उसे जीवन में दिखाना है। सफलता हमें क्या मिली है वो हमें जीवन में प्रत्यक्ष, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये है वर्णन। आपके जीवन में वो संस्कार है,
उनको आप वो दिखाई तो देगा नहीं ना, उसे यदि अपने जीवन में लाएंगे तो सहज धर्म होगा। प्रशंसा नहीं का दूसरों को प्रभाव पड़ेगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये हो जाएगा। आप वतन से आप लोग नहीं कहेंगे कि ये हो जाएगा। हम किसी को ये नहीं कह सकते हमने कह दिया ना ये हो जाएगा, नहीं, ये चमत्कार नहीं दिखाना है, हमने कह दिया। लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा अपने आप बस करते चलो, आपका डायरेक्शन पर सारे काम होते जाए। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। ये सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो। तब प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है अव्यक्त स्थिति के में स्थित हो, मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अव्यक्त स्थिति अशरीरी, व्यक्त माना शरीर, अव्यक्त माना फरिश्ता, अव्यक्त माना अशरीरी, कैसा? फरिश्ते वाला, आकारी, ठीक है। जैसे ब्रह्मा बाबा का आकार है वैसे आकारी स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। हाँ जी, ये जो अपनी जो देर पहले चर्चा की हमने, कर्मातीत अवस्था हो जाती है। बाबा कई बार मुरली में लगता है कि जो कर्मातीत अवस्था जिसकी हो जाती है वो यहाँ नहीं रहेगा, वो यहाँ नहीं रहेगा। यही बात आज बाबा ने समझाई ना। जैसे आज की मुरली में सारा यही तो हमें समझाया है कि जब आप कर्मातीत हो जाएंगे, संसार का कोई कर्म आपको यहाँ खींचेगा नहीं, तो आप आत्मा तत्व को, ब्रह्म तत्व खींचेगा, तब आप परम धाम जाएंगे। क्योंकि जब तक आपके पास ये पांचों तत्वों का भार है, तो ये पांचों तत्वों को, ये पृथ्वी, ये पांचों तत्व अपनी तरफ खींचेंगे। ये खींच रहे हैं, इसका मतलब हम कर्मातीत नहीं बने हैं। तभी तो नहीं बने ना। कर्मातीत होते ही हमें यहाँ से निकल जाएंगे। कर्मातीत होते हमारे इसका आकर्षण खत्म हो जाएगा, तो हम सीधा परम धाम पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और जैसे 33 करोड़ आत्माएं परमात्मा से पढ़ेंगी, तो जो बाकी की है वो उन 33 करोड़ से पढ़ेंगे। तो मतलब परमात्मा फिर उन 33 करोड़ के लिए आए हैं ना, जो गूंगे थे। ऐसा है कि ये आप सोच सकते हैं कि परमात्मा तो सबके लिए आया ना, लेकिन पढ़ेंगे तो अपन ही ना, बाकी तो और तो आप पढ़ेंगे तो आगे वालों को पढ़ाओगे। पढ़ाई किसकी पढ़ाओगे? अपनी? नहीं हाँ, तो बाबा फिर हमारे लिए आया, सबके लिए आया है ना। भाई बाबा की पढ़ाई सब तक पहुंचानी है ना, हमने अपनी पढ़ाई तो सब तक नहीं पहुंचानी ना। अच्छा, हाँ जी, दो चीज पूछना था। हाँ बोलो। और संबंध में अंतर क्या है? और दूसरा है, मेरा इस शरीर से मोह है या संबंध है? मेरा इस शरीर से मोह है या संबंध है? मोह में दुख की फीलिंग आती है, संबंध में कभी भी दुख की फीलिंग नहीं आएगी। सत्युग में हमारा संबंध होता है, वहां दुख नहीं होता, और यहाँ हमारा मोह होता है तो उसके दुख में हम दुखी होते हैं। ठीक है, ओम शांति। तो प्रजापिता ब्रह्मा, इस मुरली को पूरा कर दे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें,
और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।